बात तब की है जब कंस माँ देवकी को शादी करके उन्हें विदा करके उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तो इतने में आकाशवाणी होती है कि माँ देवकी का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है यार मैंने तो इतनी शौक मोह से अपनी बहन की शादी करी, मतलब बहुत खुश था वो, बहुत खुशी से उसने अपनी बहन को जो भी उसकी शादी पे जो भी बहुत खुशी से विदा करने खुद ही जा रहा था। तो इतने में आकाशवाणी हो जाती है। आकाशवाणी से वो गुस्सा हो जाता है। तो वो फिर माँ देवकी को ना मारने के लिए चला जाता है कि जब इसे ही ख़त्म कर दूंगा तो इसकी आने वाली जो संतान है वो कैसे मुझे मार पाएगी। तो वासुदेव जी बोलते हैं कि एक राजा होके तुम मृत्यु से इतना घबरा गए। मृत्यु तो चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए, मृत्यु तो आनी। अरे इतने बड़े राजा होने के बावजूद तुम सिर्फ एक मृत्यु से घबरा गए। तो और दूसरी तुम बड़ी गलती कर रहे हो कि एक बहन को मार रहे हो, अपनी मतलब एक कन्या को, वो भी दान करने के बाद। ठीक है, तो इस पाप का तो इस पाप की क्षमा तो तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। तो अगर पहली बात तो ऐसा नहीं होगा, क्यों हमारा बालक तुम्हें मारेगा। अगर ऐसा हो भी जाता है तो मृत्यु से क्यों घबराना है, मृत्यु तो होनी है, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो। लेकिन कंस फिर भी नहीं मानता। तो फिर उसके बाद वासुदेव जी उसे वादा करते हैं कि हमारी होन हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, हमारी आने वाली संतान जो भी है तुम उन्हें जन्म लेते ही उन्हें मार देना। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था तो उनसे पहले भी उनके पिता ने वासुदेव जी ने ये ज्ञान दिया था कि जिस प्रकार मृत्यु से घबराने की कोई जरूरत नहीं। मृत्यु भी एक अटल सत्य है। या जब भी हम जब किसी इंसान जब मरता है ना, हम उसके मरने पे जाते थे, हम पल भर के लिए हम खुद भी भूल जाते हैं कि शायद हमें भी इस दुनिया से जाना है। तो मृत्यु अटल सत्य है, क्योंकि अंत ही शुरुआत है, शुरुआत ही अंत है। ठीक है, जब हम आए हैं, हमारा अस्तित्व है, तो हमारा अस्तित्व एक दिन खत्म होगा भी।